तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भुकुटी के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहां हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्राचक्र। ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयां काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा, तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहां हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता है। हमारा ये जो तिलक लगाने की जगह है ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहां हम तिलक लगाते हैं। जहां मेरी जीजियां मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पांव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पांव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, कोई तुमको जगह नहीं देगा। पर यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आप सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठा देगा।
ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते आए, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करिए, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा। क्यों मस्तक पर भस्म लगाते हैं? आखिर शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का इतना प्रभाव क्या है? शंकर भगवान पर चढ़े हुए भस्म का, त्रिपुंड का इतना प्रभाव क्या है? लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड खींचा जाता। यहां अगर कोई लिंगायत शिव संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। उस त्रिपुंड का भाव क्या है? क्यों, किस लिए? एक कथा बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने स्मरण में लिया होगा। दुर्वासा बाबा का जब प्रागट्य हुआ और दुर्वासा ऋषि कुछ अवस्था धारण करे, और दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी अवस्था धारण करने के बाद वो तप साधना में लीन होने लगे। जब दुर्वासा ऋषि जब तप साधना में लीन होने लगे, कुछ अवस्था उन्होंने धारण कर ली, और दुर्वासा जी जब एक अवस्था धारण कर कर तप साधना में लीन होते हैं, एक बार उनके मन में आया कि मैंने बैकुंठ बहुत देखा, मैंने ब्रह्मलोक बहुत देखा, मैंने इंद्रलोक बहुत देखा, मृत्युलोक का भी मैं बहुत भ्रमण करा हूं। दुर्वासा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया कि मैंने सारे लोक देखे हैं, केवल एक लोक देखना रह गया है, वो है नरक लोक। केवल एक लोक है, नरक, और उस नरक को मैंने नहीं देखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, संत साधु गुरुजन सब इस कथा में बैठे हैं, और माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी सांसद महोदय इस कथा को करवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर, मस्तिष्क पर धारण कर लेना, और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने बैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा, पर दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी
शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे, और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में चले गए। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं। प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत, आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा। आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं। तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत है। मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे। हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा? कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी, एक कुंड बना हुआ था जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था, और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक की उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है, और जिसको बैकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया? जम के बोलो जरा, अच्छा आवाज आना चाहिए हमारी तक कि क्या प्रकट हुआ? बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया? बैकुंठ। उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता है? ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है? खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है?
दुर्वासा जी बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था, कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे, जब आप कुंड में झांक रहे थे आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और वो भस्म गिरने से बैकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ जम के बोलो जरा। नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बैकुंठ प्रकट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बैकुंठ को प्रकट कर देती है, बैकुंठ को प्रकट कर। अब जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था गुरुजी, अरे गुरुजी आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकती। अरे गुरुजी कितनी गंदगी करते हैं लोग, कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है, और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या। अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है, जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल हो, उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या, लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे, कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है।
क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरता। कितना महत्व उसका। वो कुंभिपाक नरक में भी बैकुंठ प्रकट कर देता है। बैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं, सबके। जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि बैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है, तब बैकुंठ में दिवाली। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि बैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और बैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो बैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा, ये बैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं, शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर की तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब बैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से बैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है। कई लोग ऐसे हैं, हमने गुरुजी 3 महीने से भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, हमने 6 बार ये कर लिया, हम 2 बार यहाँ होकर आ गए, हम 4 बार शंकर जी के मंदिर होकर आ गए, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर आ गए, हमने ये वाला सोमवार का व्रत कर लिया, हमने पशुपति व्रत कर लिया, हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, मैंने दुर्वा चढ़ा कर देख लिया, मैंने ये चढ़ा कर देख लिया, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारा काम है मैसेज करना, उसका काम है सीन करना। वो देख रहा है और देख कर रख रहा है।
समझ लो, वो मैसेज का जवाब मैसेज में नहीं देना चाहता, वो खुद आके तेरे सामने देगा। मैसेज से अगर जवाब देगा तो उसको लगेगा कि मैंने मैसेज में जवाब दे दिया। मैं जिसको प्रेम करता हूं उसको मैसेज से क्या जवाब देना, एक बार उसके सामने बाइक लेके पहुंच जाऊं और फिर जवाब देकर आता हूं, तूने मैसेज करा था, ले उसका यह जवाब है। मेरा नंदी लेके महादेव आ जाए और कहे ले ये इसका जवाब है। हम कहते हैं मैंने 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने 4 बार ऐसा कर लिया। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव, तहसील भड़गांव, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। 3 गांव मिला लो। मैं कचगांव भड़गांव तहसील जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं भी बैठी हो, उधर बैठी हैं क्या? अच्छा, हमको नहीं दिख रहे कैमरे वाले भैया, आप देखो, ठीक है। मेरा नाम दीपाली मनोज पाटिल है, मैं गांव कचगांव तहसील भड़गांव जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, हम इंतजार करते रहे, 1 साल में संतान होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। संतान को देखते देखते 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया। टेस्ट पे भी करवाया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत करो, एक व्रत करा, उससे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हम तो घबरा गए, भगवान हमारी सुन नहीं रहा। हमने दूसरा करा, भगवान ने तब ना सुना। तीसरा करा, हमने भगवान तब ना सुने। हमने फिर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर वापिस पशुपति व्रत करा, तब भगवान ने हमारी सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और मेरे घर में अनंत चतुर्दशी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन कर दूंगा। बच्चा लाई है क्या? बच्चा लाई है? लिया? हाँ लिया लिया। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भरी गुरुदेव। आप कहते हो शिव सुनते हैं, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। ए भाई, मैसेज पर मैसेज किए जाओ, करो मैसेज, भगवान का भजन किए जाओ, उसका स्मरण किए जाओ। जब हम तुम्हारा करा गया मैसेज वो देख रहा है, सीन हो रहा है, मतलब उसने देख लिया है। तुमने जो लोटा भर के जल चढ़ाया वो महादेव ने देख लिया। तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई महादेव ने उसको देख लिया। तुमने पशुपति व्रत करा महादेव ने देख लिया। तुमने सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी को समर्पित कर अपनी कमर पर बांधा, महादेव ने देख लिया। ये सारे मैसेज हैं जो हम कर रहे हैं। करते जाओ, मैसेज पर मैसेज करते जाओ। एक व्रत में काम ना हो तो दूसरा करो, पर कहना नहीं कि मैं तो कर 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 थक गई ना। सीन हो रहा है, देख रहा है, वो भले मैसेज में जवाब नहीं देगा, पर ये विश्वास मान कर चलना, एक दिन मेरा महादेव तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा कार्य कर जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छंडीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी
हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भजन, शंभो मैं तेरी भजन। अब करे जाओ उसका भजन। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। रो नहीं, खुश हो। 10 साल के बाद दिया दिया तो शंभो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, शिव कथा कह रही है। अब करो उसका भजन, वो मिलेगा। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई। माता पार्वती जी बाल्यावस्था से शिव भक्ति में डूब गई, भगवान शंकर की भक्ति कर। पार्वती जी को शिव जी मिले कि नहीं मिले? बोलो बोलो, जम के तो बोलो। मिले ना? मिलता है। मिलेगा। क्या पार्वती जी को एक बार तप करने से भगवान मिल गए? नहीं। क्या माता पार्वती जी को एक बार भजन करने से भगवान मिल गए? नहीं, नहीं। बहुत ध्यान देना, पार्वती जी 51 जन्म माता पार्वती जी के निकल गए थे। मरती थी, जीवित होती थी, सती के रूप में, उमा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंदा के रूप में। कितने माता पार्वती के जन्म हुए? 51 जन्म माता पार्वती के होते चलेगा। और 51 जन्म होने तक भी पार्वती तप करती रही, और वो तप करती रही कि मैं शंकर की हमेशा रहूं और शंकर मेरे हमेशा रहे। तप करती रही, करती रही, करती रही। एक जन्म निकला, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरा, चौथा। जन्म पर जन्म निकलते गए माता पार्वती जी कर, वो तप साधना टूटी नहीं है। वो तप साधना समाप्त नहीं हुई, लगी रही माता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? बताते क्यों नहीं? जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो वह आकर हमारे ऊपर कृपा की छांव, दया की छांव करता ही है। आता है, हाथ की छांव करेगा, गले से लगाएगा, चले जाए। वो आता है, अपनी कृपा की छांव कर कर चला जाता है। कृपा की छांव करी और गया।
पार्वती जी का जन्म उमा बनकर निकल गया, कात्यायनी बनकर निकल गया, कुष्मांडा बनकर निकल गया, चंद्रघंटा बनकर निकल गया, स्कंदा बनकर निकल गया, सती बनकर निकल गया, पार्वती बनकर फिर जन्म लिया। माता पार्वती जी का जन्म हुआ और पार्वती जी एक बार नहीं, बाल्य अवस्था पूरी निकल गई पार्वती जी की, केवल तप करते करते, केवल साधना करते, केवल साधना। अभी माननीय सांसद महोदय जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपदा उन्मेष जी पाटिल जी कह रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जब 5-7 वर्ष के थे तब से हरतालिका तीज का पूजन कर रहे हैं, शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी की भक्ति कर रहे हैं। ये शंकर जी की भक्ति का ही फल है जो ये शिव महापुराण की कथा आपको 5 दिन में मिल गई। आप उसका भजन कर रहे हैं, आप उसका स्मरण कर रहे हैं। वो फिर वही वाली बात आ गई, तुम मंदिर संभालो, तुम धर्म का कार्य संभालो, तुम दुनिया के दुख के लिए सामने खड़े रहो, मेरा महादेव तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करने वाले को क्या सोचना है। एक पत्र है, देखिए, मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वंदना फकीरा कुमावत जलगांव शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या वर्णन करूं मेरे भोले बाबा का। 2 साल पहले मेरे परिवार को खुशी का मौका था और मेरे पति बस कंडक्टर थे, गुरुदेव, और वो रिटायर हो गए और मेरे बच्चों ने उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम रखा। सबको खुशी थी। 2 दिन बाद पहले उनके दांत में कुछ तकलीफ हो गई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उसकी रिपोर्ट जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि मुंह में कैंसर हो गया। मुंह में कैंसर हुआ, खुशी गम में बदल गई। गुरुदेव डॉक्टर से इलाज करवाना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने जब कैंसर की जांच करी तो बताया कि नासिक के कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने जांच कराकर मालूम पड़ा तो वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से कुछ दिन के मेहमान मेरे पति को कह दिया गया। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, पर यह मत सोचना कि ये बचेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे ज्यादा का क्रम नहीं। करें क्या? ऑपरेशन करवाया, कीमो करवाया, करवाने के बाद और ज्यादा तकलीफ में फंस गए। बहुत तकलीफ पर तकलीफ आने लगी। इतना तकलीफ हो गया कि उनका दर्द नहीं देखा जाता था और दिन रात तड़पते थे। गुरुदेव, पहली बार मेरे एक रिश्तेदार की बेटी ने मुझसे कहा, दादी आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, तुम उसको सुना करो और दादा को भी सुनाओ। मैंने टीवी पर लगाकर कथा को दिया और टीवी पर जब कथा लगाया उसमें पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने वो व्रत करने का मन में ठान लिया। शिव जी पे जल चढ़ाकर बेलपत्र लाती और पानी लाती और अपने पति को देती। 20 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन कराए हुए, वापस लाए हुए। 2 बूंद पानी भी उनके मुंह में नहीं दे सकते थे। तो पानी कैसे देते? जो शिव का चढ़ा हुआ जल था वो उनके शरीर पर लगा देते और बेलपत्र उनके पास में रख देते। एक रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष बुलवाया, उसको गलाकर पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से इनकी उम्र केवल थोड़े से महीने की थी। आज मैं बाबा के चरणों में बड़ी खुश होकर प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मेरा सुहाग वापस लौटा दिया और उनकी उम्र बढ़ी और आज वो अच्छे हैं और कथा के मंडप में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। पीछे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वापिस। हाँ ठीक है, दिखे हो।
साथ में भैया आए हैं जिनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, कैमरे से देखिए, उनके फोटो उन्होंने लगाए। पहला फोटो जो मुख में कैंसर हुआ है, जिसका इलाज करवाया गया, और दूसरा फोटो जिसमें वो कैंसर से ग्रसित होकर उनका पूरा चेहरा जल चुका था कीमो कराते समय और पूरा चेहरा बेकार हो चुका था, और तीसरा फोटो जिसमें पूरा चेहरा बेकार हो चुका है, और चौथा फोटो जब रुद्राक्ष का जल और बेलपत्री का पानी पीना चालू करा तो आज कथा के मंडप में इस तरह से दोनों खड़े हुए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। अगर आए हो तो एक बेलपत्री अवश्य लेकर जाना, और वो स्वयं भी आए हो तो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, चलते बने तो जरूर आए। शंभु शिव कथा कहती है, उसमें एक लाइन लिखी उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया था केवल महीना, इससे एक दिन ऊपर नहीं, पर शिव शिव है, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हम उसका गुणगान करें और उसको स्मरण ना आवे। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन, ग्राम विकास पर्यटन पंचायत राज मंत्री एवं माजी आमदार विधायक श्री अनिल जी कदम नासिक से पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं दोनों आके व्यासपीठ का पूजन करें। पधारें। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। मेरा महादेव साधारण नहीं, मेरे शिव को जानना। 40 गांव वालों, 40 गांव के मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, इतना अपने स्मरण में रखना। अगर 40 गांव तक ये कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से अगर 40 गांव तक आया है तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही आया है, आता ही नहीं। दिन भर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कम से कम 5 से 10 लोग शिव महापुराण की कथा को लेने के लिए आते हैं, पर बाबा उसी को दे पाता है जो बाबा का प्रेम करे, बाबा से स्नेह करे। कहीं पूर्व में उसने शंकर की आराधना करी होती है, शिव की स्तुति करी होती है, बाबा उसी को खींच कर बुलाता। बाबा बुलाता ही नहीं तो बाबा अगर बुलाया है तो उसकी कृपा है। हमारे बीच में मंत्री महोदय श्री गिरीश भाऊ महाजन जी पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर। दोबारा मौका मिला, हाँ। शिव कृपा ऐसी, बिना शंकर की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन कुबेरेश्वर धाम पर भक्त आते हैं, गुरु जी कथा, भैया आशीष भैया कथा, समीर भैया कथा, पर कथा कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रकट होता है, कहीं पूर्व का हमारा पुण्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में हमको प्राप्त होती है, जैसे 40 गांव वालों को मिली है। हमारा प्रारब्ध, हमारा पूर्व का किया गया अच्छा कर्म, हमारे पूर्व का करा गया कुछ अच्छा कार्य शिव महापुराणों को लेकर आता है। आप प्रयास कर लो, अथक नहीं आ सकते। महाराज पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना पर आराधना करी, पूरा समय माता पार्वती जी ने शंकर जी में लमा दिया, पूरा समय।
जितना समय था माता पार्वती जी ने शिव जी में लगा दिया, पूरा समय। और जब भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए पार्वती पर, प्रसन्न, पार्वती जी शिखर पर बैठकर तप कर रही हैं और महादेव पार्वती से मिलने के लिए हिमालय राज के महल में पहुंच गए, नगर में। हिमालय राज के महल में, हिमालय राज के नगर में पहुंच गए मेरे महादेव नंदी पर चढ़कर। और हिमालय राज के महल में पहुंचकर ऊपर पर्वत पर मां अंबा, जगतधात्री मां दुर्गा, माता पार्वती, मां जगतजन, और नीचे मेरे देवादिदेव महादेव खड़े हैं, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभू खड़े हैं। रो मत, अब खुश हो, अच्छे हो गए ना। अब धर्मपत्नी बोल रही है डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, चले गए थे आधे, पर बॉडी दे दी थी। इस पे बोलो क्या हो गया था? ढक दिया था, यानी कि मर गए थे। बॉडी पर कपड़ा डाल दिया था और बॉडी हाथ में दे दी थी, पर ये बाबा की कृपा से वापस अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, शिव करुणा से। पार्वती जी शिखर पर हैं, भोलेनाथ जी नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े। और पार्वती जी को मालूम पड़ा कि महादेव पहली बार मेरे सामने आए हैं, पहली बार शिव मेरे सामने पहली बार। एक अंदाजा लगाना थोड़ा सा, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसको तुम दिल से चाहते हो, जिसके तुम दिल से वो क्या कहते हैं, दिल से फैन हो, फैन हो कि फ्लावर हो, तुम तुम्हारी जनो है, तो तुम जिसको दिल से चाहते हो और अचानक वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, अचानक तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको इतने समय से पुकार रही हूं, जिसको इतने समय से बुला रही हूं, जिसको पुकार पुकार कर मैं थक गई और इतने समय से मैं इंतजार कर रही हूं और वो मुझे आज मिला, आंखों में आंसू भर जाते हैं, आंख में आंसू भर जाते हैं। कई बार हम तो देखो शंकर जी की कथा करते हैं, उसके भरोसे चलते हैं, उसका भजन करते हैं। कई माताएं, कई भाई, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास में भी आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जरा विचार करो कि एक साधारण मनुष्य से मिल रहे हो तो आंख में आंसू आ जाता है, जिस दिन वो महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस दिन क्या गति होगी? वो तुम्हारे सामने होगा, उस समय पर क्या गति होगी? जरा महसूस करिए।
जरा महसूस करो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। जरा विचार करना कि वो एकदम सामने आ जाए, जिसको तुम चाहते हो वो एकदम तुम्हारे सामने। और आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो शिव महापुराण की कथा 40 गांव में चल रही है, यहां अपने भरोसे पर और अपने विश्वास पर कह सकता हूं, अगर तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो, एक बेलपत्र समर्पित करते हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक बार महादेव सामने आकर दर्शन जरूर देगा, निश्चित। वो बहन अभी क्या कह के गई कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया था, बॉडी दे दी गई थी हमको, बॉडी दे दी, कपड़ा उड़ा दिया, प्राण छूट चुके थे, पर एक विश्वास अंदर था कि मेरा महादेव आएगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव हमारा आएगा, शंकर हमारा आएगा, ओघड़दानी आएगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कभी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया? वैसे तो बचपन में सभी को लगे होंगे, पहले तो हमारे स्कूल में आ जाते थे लगाने वाले। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगा? आप इंजेक्शन वाले के पास जाते हो ना, तो वहां जाकर पूछते हो क्यों, वो नर्स है क्या, वो सिस्टर है क्या? किसी सिस्टर से तुम्हारी पहचान होती है, तो तुम जब इंजेक्शन लगवाते हो तो उसको कह देते हो, जी तुझे मालूम है ना मेरे को दर्द बहुत होता है ना, ध्यान रखना। सिस्टर कहती है कैसी बात करती हो भाभी, मैं तो तुम्हारी परिचित, तुम्हारे यहाँ 3-4 बार चाय पी आई, चिंता मत करो, मैं धीरे से एकदम पतली वाली सुई निकाली, पतली सी। और अगर तुम्हारी पहचान नहीं होती तो चलो, पहचान ही नहीं है, और जो लगाई 8 दिन तक हाथ गेंदा फूल हो गया। और जो पहचान वाली ने सुई लगाई तब उसने तुरंत पूछा क्यों भाभी, मालूम पड़ा? अरे जी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा, रही एकदम अचानक पतली वाली सुई, और एकदम मैंने ऐसा मल दिया, और तुमसे कहा ना ऐसा मल लेना, एकदम बढ़िया। बस पहचान का यही अंतर होता है, तुम्हारी पहचान साधारण व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारी पहचान महाकाल से है, कालाधिपति से है। तुम्हारी पहचान काल अधिपति महाकाल राजा से है, जिसके काल भी अधीन है, यमराज भी जिसके अधीन हो जाता है वो महाकाल है। थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, हमारे कर्म का दंड हमको भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें दुख नहीं आएगा, आएगा। संसार में पैदा हुए हो तो तकलीफ तो आएगी, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा, पर इतना याद रखना, इंजेक्शन लगवाना है, तकलीफ तो होगी, चाहे मोटी सुई हो चाहे पतली सुई हो, पर लगाने वाला जरा अगर ठीक है, अच्छा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा, चिड़िया उड़ी फुर फुर, इंजेक्शन लग गया भुर, धड़ से मालूम नहीं पड़ा। उसी तरह अगर तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में दुख आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, रोग आया, कष्ट आया, जिंदगी में जब जब तकलीफ आएगी, तुमने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, और वो शंकर जी से तुम्हारी पहचान है, तो घबराना मत। हॉस्पिटल अपने पहचान का, डॉक्टर अपने पहचान का, सिस्टर अपने पहचान की। बीमारी आई, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, भरा और ले जाकर पिला दिया, एक बेलपत्र ले जाकर खिला दी, बस इतने में तो तुम्हारा विश्वास पक्का था, बाबा ये मेरा ठीक करेगा, और ठीक हुआ। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा, ये होती है दृढ़ता।
वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं हमारा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। अगर उसका साथ है, वो हमारे साथ अगर है, तो फिर हमारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आ सकता, वो प्रकाश लेकर आएगा और हमारे जीवन को सुखमय प्रकाशमय कर कर जाएगा। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। एक नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, शंकर जी के मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। पानी गिरे तो भी शंकर के मंदिर जाओ, गर्मी हो तो भी शंकर के मंदिर जाओ, और ठंड पड़े तो भी शंकर के मंदिर जाओ। लोग कहते हैं गुरुजी गिरते पानी में कैसे शंकर के मंदिर जाए? हम कहें गिरते पानी में ऑफिस जाते हो ना, गिरते पानी में दुकान जाते हो ना, ठंड पड़ी तो भी ऑफिस जाते हो, ठंड पड़ी तो भी दुकान जाते हो, गर्मी हो तो भी ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो। जब अपने ऑफिस अपनी दुकान नहीं जाएंगे तो फिर अपने को कुछ मिलेगा कैसे? उसी तरह गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, शंकर का दरवाजा नहीं छोड़ना, चाहे कितनी भी तकलीफ आए जिंदगी में, उसके द्वार जाओ, प्रसन्नता में जाओ। पार्वती मैया पर्वत से नीचे दौड़ती दौड़ती आ रही है, शंकर भगवान नीचे खड़े थे, स्तुप्त हो गई मां पार्वती शिव को देखकर, स्तुप्त। पहली बार जिसको पाने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, वो मेरे सामने खड़ा, मेरे साथ। देखिए भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो। आप भविष्य नहीं बदल सकते, मत बदलो, अपनी आदत बदल लो। आदत बदल लिए तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। आदत बदलना पड़ेगी। थोड़ा सोने की आदत, बहुत लेट तक सोते हो, थोड़ा जल्दी जगने की आदत बदलो ना, भविष्य बदलेगा। रात को 12 बजे तक सोते हो, 9:30-10 बजे सोने की आदत डालो। बाजार में खाते हो, घर में भोजन करने की आदत डालो। बहुत महंगा मोबाइल रखने से कभी बड़े नहीं बन जाओगे, बहुत याद रखना। बहुत कंपनी के कपड़े पहनने से बड़े नहीं बन जाओगे हो। खूब अच्छी अच्छी कंपनी की टाइल्स घर में लगाने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े बड़े महंगे महंगे चश्मे लगाने से कभी तुम बड़े नहीं बन सकते। महंगी महंगी साड़ी पहनने से तुम बड़े नहीं बन सकते। बड़े तब बनते हो जब अपने दिल से किसी गरीब के लिए खड़े रहते हो, तब बड़े कहलाते। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होगा, महंगा मोबाइल रखने से कोई बड़ा नहीं होगा। बड़ा फैशन चल रहा है, कटे हुए सेव फल का मोबाइल रखो। अच्छा कटा हुआ सेव फल हुआ, हमारे यहाँ कटा हुआ सेव फल तो अच्छा वाला सेव फल तो 100 रुपए किलो मिलता, और कटा हुआ सेव फल तो हमारे यहाँ पर 60 रुपए किलो मिल जाता। और मोबाइल देखो कटे हुए सेव फल का तो महंगा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। इतना महंगे मोबाइल रखने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। महंगे महंगे कपड़े पहनने से आप कभी बड़े नहीं बन सकते। पहन के देख लो, तुम चाहे वो किसी भी कंपनी का, अच्छे महंगी से महंगी कंपनी का कपड़ा पहन लो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। जो महंगा कपड़ा पहनता होगा वो पहचानेगा कि इस कंपनी का है। तुम कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, पर जिसको कीमत मालूम होगी तो वो पहचानेगा कि घड़ी है। नहीं तो किसी को मतलब नहीं। टाइम कितना हुआ, 4 बज रही है, उसे क्या करना कि 8,000 की कि 80,000 की है, उसको करना क्या। महंगे कपड़े से कोई महंगा नहीं बना। कितना भी अप टू डेट बनकर घूम लो, आखिरी में जब मरोगे जो कपड़ा तन पर ओढ़ाया जाएगा
अगर तुम लिख के जाओगे वसीयत में कि रिमांड का उड़ाना या फिर इस कंपनी का उड़ाना तो उड़ाएंगे, वरना भैया चले गए, कपड़ा दे दो। उसने ये भी नहीं पूछा हाइट कितनी है। मुर्दे की हाइट कपड़े वाले को परमानेंट मालूम है। उसने काटा, घड़ी भी नहीं बनाया, ऐसा लपटा दे दिया, ले जाओ उड़ा दो। अब जो इतना कीमती कीमती सामान पहनता था, आधी रात को मरा, गले में सोने की चेन थी, घर के लोगों ने वो भी नोच के रात को ही निकाल, और धीरे से अंदर से आवाज आ रही, पिताजी के गद्दे रजाई कम्बल बाहर पटक दो। और फिर रो रहे, पटक दो बाहर। इतने में छोटे से बच्चे ने कहा, माँ पिताजी के कपड़े बाहर क्यों पटक रहे? बेटा पिताजी मर गए तो उनके कपड़े बाहर पटक रहे। इतने में बच्चे ने कहा, वो रात को चेन निकाली थी, वो रात को जो चेन निकाली थी वो भी तो पटको। इतने में मां ने दो दिया, चुप। सोने की चेन पटकते हैं, कपड़े पटकते हैं, चद्दर पटकते हैं, चटाई पटकते हैं, सामान पटकते हैं जो उनका यूज करा। चेन तो पिताजी चेन भी तो यूज करे थे, वो क्यों नहीं? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का इसलिए निवेदन बार बार कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर। मरने के बाद तो लोग 13 ब्राह्मण को भोजन कराएंगे ही सही, पर अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाना कि भूखे को भोजन कराकर चले जाना, तो जिंदगी भर सार्थक। जिंदगी भर की सार्थक। अपने जीते जी एक बेलपत्री का पेड़ लगाकर जाना, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष लगाकर जाना, और वृक्ष ऐसा मत लगा देना कि बाद में बकरी खा जाए। हमने कई राजनेताओं को देखा है, आज वृक्षारोपण करते हैं, 15 दिन बाद मालूम ही नहीं पड़ता वृक्ष कहां गए। इतना बड़ा फंक्शन करा, अखबार में फोटो छप गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण, 15 दिन बाद मालूम पड़ा बकरी खा गई उन वृक्षों को। ऐसा वृक्ष ना लगाइए। अपने घर में बेलपत्री का वृक्ष लेकर आइए, पौधा लेकर आइए, उसको बड़ा करो जैसे बेटी को बड़ा करते हो। बड़ा करने के बाद कहीं अच्छी जगह पर जहां पानी तुम रोज डाल सको, जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसको रोज पानी डालो। जैसे शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो वैसे बेलपत्री को जल चढ़ाने जाओ, और पानी चढ़ाते चढ़ाते उस बेलपत्री के पौधे को बड़ा कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम भले चले जाओगे, तुम्हारे हाथ की लगी हुई बेलपत्री के पौधे में से बेलपत्री टूटकर महादेव को लगती रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक होता रहेगा। मरने के बाद भी एक काम अच्छा कर कर जाओ कि तुम्हारे हाथ की बेलपत्री महादेव को चढ़ती रहे। तुम भले ना रहो पर वो बेलपत्री शिव को चढ़े। ऐसा कर कर जाइए। अपने कर्मों को अच्छा करते चलो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपनी जिंदगी को सार्थक करते चलो। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई बड़ा अपने शहर में, गांव में, नगर में, कॉलोनी में कोई बड़ा मंदिर बन रहा है, बन सके उसमें 1 ट्राली ईंट पटक दो, बन सके 1 ट्राली रेत पटक दो, बन सके 2 सीमेंट की बोरी पटक दो। नहीं बन सके तो मंदिर बन रहा है तो उसमें टांग मत अड़ाओ। अच्छा काम हो रहा है ना, मंदिर में ही लग रहा है ना, तो उसको बन सके तो अच्छा करिए, उसमें टांग मत अड़ाओ। अगर तुमने बनते हुए मंदिर में भी टांग अड़ा दी तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम माता के गर्भ से जन्मे जरूर हो, पर माता और पिता को लज्जित करने वाला कर्म करते हो। तुम श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। अच्छा, ये आपके मालेगांव की एक टीम, जहां पर भी शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आती है। मालेगांव की यहां बैठे होंगे, खड़े हो जाओ जरा। इनके कम से कम एक माताएं ऐसे, इनके कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हैं जो कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा होती है और वहां फोन लगाकर पूछते हैं, सेवा की जरूरत हो तो हम लोग आ जाएं। निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं। तुम्हारी ना गाड़ी चाहिए ना भाड़ा चाहिए, अपने खर्चे से आते हैं,
सेवा करते हैं और चले जाते हैं। तुमसे एक ना सामान मांगते हैं ना कभी सम्मान मांगते हैं। कभी इस मंच के ऊपर भी इनका कोई व्यक्ति को नहीं देखोगे कि इनका सम्मान हुआ। आते हैं, सेवा करी, चले जाते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर कृपा है। बैठो भाई बैठो, शिव तत्व है इनके ऊपर, शंकर की कृपा है। बन सके अच्छा करो, बन सके सेवा करो, बन सके श्रेष्ठ कर्म करो, वो सेवा हमारी जिंदगी में हमारे सामने जरूर आएगी। मत बुरे कर्म कर बंद वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। या कौन है संसार में ऐसा? किसको पुकारे हम? पार्वती जी शिव जी का दर्शन कर रही है, सामने शंकर है अवघड़ी, और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये बोले। मेरे बाबा से निराला यहाँ को ही नहीं, भोले बाबा से निराला भोले कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।
शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला या कोई नहीं, ओ कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ज्योति जगाने वाला कोई नहीं ऐसा ऐसा, जोगी जगाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला हरि बोल, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।
भाव से, बड़े आनंद से, दोनों हाथों से ताली से बजाते। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलें, बाबा से प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुंचे, बड़े भाव से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा। शिवाय नमस्तु, श्री 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 शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। अपने जीवन की एक सिद्धता
शिव की अविरल भक्ति। पार्वती जी के सामने देवादिदेव महादेव भगवान शंकर दोनों आमने सामने हैं। पार्वती जी स्तुब्ध हैं, देख रही हैं। शिव जी पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती देवादिदेव महादेव को देख रहे हैं। एकदम स्तुब्ध। एक बिंदु हो जाना, स्थिर हो जाना। कथा सुनने वाला जो श्रोता होता है वो भी एक शिव को पाने के लिए एक बिंदु बन जाता है, कि स्थिर हो जाता है, एक स्तुप्त हो जाता है, स्थिर। शंकर भगवान ने कह दिया ये पार्वती के साथ हमारा विवाह होगा। विवाह की तैयारी हुई। शंकर भगवान नंदी पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याह करने के लिए गए। आप सबसे एक प्रश्न है, एक उत्तर दोगे? बोलो तो दोगे। सबसे पहली बारात संसार में, बारात का चलन, सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? केवल देव अधिदेव महादेव। इससे पहले ना कभी नारायण भगवान की बारात निकली, ना कभी किसी देवता की बारात निकली, ना कभी ब्रह्मा जी की निकली, ना कभी इंद्र की निकली। तुमने कहीं देखी हो तो बात दूसरी। विष्णु पुराण को उठाकर देखो, उसमें कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु की बारात निकली। ब्रह्म विवर्त के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो भी उसमें नहीं मिलेगा कि ब्रह्मा जी की बारात निकली। इंद्र भगवान की भी बारात नहीं निकली। 33 कोटि देवता को उठाकर देख लीजिए, किसी की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहली बारात केवल एक की निकली थी, वो देव अधिदेव महादेव जी थे, और आज तक उनको देखकर लोग बारात निकाल। अब शिव जी की बारात पहले निकली, उसके बाद में फिर धीरे धीरे राम जी की बारात, कृष्ण भगवान की बारात, फिर शालिग्राम जी की बारात, फिर आपके घर के पड़ोसियों की बारात, आपके बेटों की बारात, फिर ये धीरे धीरे निकलती गई, धीरे धीरे चलती। क्या सिखाती है बारात? बारात का मतलब क्या? बारात हमें सिखाती क्या है? बारात सिखाती है कि नंदी पर भगवान शिव विराजमान हुए, ऊपर बैठे तो जितने नीचे चल रहे थे, चाहे वो रुद्र गण हो, डाकनी पिशाचनी हो, भूत चुड़ैल हो, चाहे वो 33 कोटि देवता हो, शंकर भगवान सबको एक जैसा लेकर चल रहे थे। ये दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर दुल्हन को लेने के लिए जाए, बारात जाए, तो दूल्हे को ये बात अपने मन में रख लेना चाहिए कि आज से मेरी दृष्टि में जितने भी मुझे मिलेंगे उनको मैं सम रखूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा। पर घोड़ी चढ़ने के बाद दूल्हा भेदभाव करने लगता है। ससुराल वाले अच्छे लगते हैं, मां बाप बुरे लगते हैं। ये भेद है। दूल्हे को क्या कहते हैं? रिटर्न। दूल्हे को क्या कहते हैं? 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी। यहां पर गाते कि नहीं गाते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर चलता है, ढोलक पीट पीट के बना जी, मुंबई जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, बनी फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर यूं फरमाएगी। ये गोटेदार लहंगा। अब बोले हमारे यहाँ भी गाते हैं 15 दिन पहले बना जी, बनी जी, लड़की के यहाँ बनी और लड़के के यहाँ बना जी, गाते रहते हैं। बना बनी गाते।
बना 15 दिन पहले से बना जी बना जी बना जी इसलिए गाया जाता है कि जैसी मिले बना के चलो। और लड़की की यहाँ क्या गाते हैं? बोलो बोलो जम के। बनी जी। बनी जी का मतलब है कितना भी झगड़ा होए कुछ भी होए पर मई बनी रहना, आप दौड़ दौड़ के मायके मत आना। बनी जी। अब बना जी और बनी जी और दोनों में इन्नी बनी तो काय का बना और काय की बनी, दोनों में बने तो समझो कि बना बनी। अब मालूम पड़े बना तो कि मैं इसको निभाऊं नहीं, और यहाँ शास्त्र कह रहा है बना के चलो, बना के चलो, बना जी बना जी बना के चलो। और बनी मतलब बन के बनी रहना, माँ बार बार दौड़ के मायके मत आओ। जरा जरा सी बात में अपना मुंह मत फुलाओ, जरा जरा सी बात में तुम्हें बुरा ना लगे उसका स्मरण करो, बना कर चलो। बहुत बड़ी विडंबना है आज के जमाने में। आज का व्यक्ति दूसरे से बनाकर चल रहा है पर अपने घर वालों से बनाकर नहीं चल रहा, दूसरे से बनाकर चल रहा। पत्नी अपने शंभू पत्नी अपने पति से कह देती है कई बार, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना अच्छा है, 50 काम पड़े रहते हैं पर काम करता है, देखा तुम्हारे दोस्तों को। अब जो पत्नी अपने पति को बता रही है कि तुम्हारे दोस्तों को देख लो, अब उसके घर की पत्नी उसके पति को कह रही तुम्हारे दोस्तों को देख लो। यही होता है, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। शिव जी नंदी पर बैठकर समता के भाव में, समानता के भाव में चल रहे हैं। रुद्रगण हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, भूत हो, भयंकर हो, 33 कोटि देवी देवता हो, सबको मेरे महादेव ने सम लिया, सबको सम। तुम्हारे पास में ज्यादा पैसा है तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये यहां पर नहीं चल। 33 कोटि देवी देवताओं में सारे देवताओं को देख लेना कि भगवान राम को ये चढ़ेगा, भगवान कृष्ण को ये चढ़ेगा, भगवान विष्णु को ये चढ़ेगा, ब्रह्मा जी को ये चढ़ेगा, देवी जी को चुनरी चढ़ेगी, साड़ी चढ़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ेगी, दत्त भगवान को ये चढ़ेगा, तो गुरु महाराज को ये चढ़ेगा, तो उनको ये चढ़ेगा। पर केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं उनके सामने कोई पैसे की बात नहीं है। एक लोटा जल ले जाओ, शिव जी को चढ़ा दो, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। उनको तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में करोड़ों का धन है तो शंकर जी तुम्हारी जल्दी सुनेंगे, तुम गरीब हो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। महादेव महादेव है, वो सबका, उसका नाम पशुपति नाथ, वो सबका। जिसने दिल से पुकार लिया वो। दुनिया भले उस पर हंसे ताना कसे, लोग भले कहें सियोर वाला महाराज तो उपाय बताता रहता है, टोटके बताता रहता है, पर ना तो यहाँ उपाय है ना यहाँ टोटके हैं, यहाँ तो केवल शंकर जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है और उसके सिवाय कुछ नहीं। भरोसा आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके गांव में, आपके शहर में, जहां तुम सोसाइटी में, कॉलोनी में जहां रहते हो, अगर आपका विश्वास पक्का है और आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारे रिश्तेदार परिवार वाले भले साथ छोड़ दें पर तुम्हारी अंतिम श्वास तक मेरा महादेव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, मेरा बाबा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, पक्का है। कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, शिव सबको सम रखे। विवाह हुआ,
षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर का संहार करा। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। शंकर भगवान से देवताओं ने आकर विनती करी, निवेदन कर, बाबा आपसे एक निवेदन है। बोलो क्या निवेदन? एक निवेदन है, ये असुरों का संहार होना चाहिए। शिवजी ने कहा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण ना छूटे, और अगर प्राण छूटे तो हम तीनों एक साथ मरे। हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, एक ने सोने का नगर बसा लिया, एक ने लोहे का नगर बसा लिया, एक ने चांदी का नगर बसा लिया। अब इनके प्राण छूटना, 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ, और 33 कोटि देवी देवता पशु बनो, और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मेरा नाम पशुपति नाथ होगा, और तुम सब आगे आगे भाग कर सबको एकत्रित करना, और मैं इनका संहार कर दूंगा। शिव किस जगह पर साथ देते हैं? शायद दुनिया के लोग समझ नहीं पाएंगे कि शंकर किस जगह पर साथ देते हैं। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कभी आप लोगों ने कथा सुनी है वो केले के पेड़ की? यहां केले होते हैं क्या? तो केले के पेड़ की कथा मालूम है तुमको कि ये केले का पेड़ कौन है? माघ के महीने में लोग इसका पूजन करते हैं, केले के वृक्ष की पूजन करते हैं, बंदरवान में केले के पत्ते लगाते हैं, सत्यनारायण भगवान के पूजन में केले के पत्ते लगाते हैं, शुभ कार्य में केले के पत्तों को लगाया जाता है, केले की बंदरवान लगाई जाती। क्यों? दुर्वासा ऋषि भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे, भगवान के भजन में लीन रहते थे। उनका क्रोध बड़ा तीव्र था। दुर्वासा बाबा का जो क्रोध था वो बड़ा बड़ा तीव्र था, क्योंकि शिव के क्रोध का एक अवतार है दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा बाबा जब क्रोध में लीन रहते थे, उसी समय पर ऋषि अमरीश की बेटी थी कदली। आंत्री अनसुईया ने ऋषि अमरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र है। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से कर दें। ठीक है। पर ऋषि अमरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हर बाप को यह सोचना चाहिए, बेटी का विवाह करने वाला पिता पेट्रोल पंप मत देखना, गाड़ी मत देखना, बंगला मत देखना। लड़का अच्छा हो, अच्छे से मतलब है कि लड़का तुम्हारी बेटी का सम्मान करने वाला हो, तो पेट्रोल पंप भी उसके दरवाजे पर आ ही जाए। गाड़ी देखी, पेट्रोल पंप देखा, जमाने भर का सामान देखा, और लड़का नहीं देखा कि साहब ये बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खूब फैक्ट्री है, बंगला है, दौलत है, क्या करेगी बेटी? खाती कितनी रोटी है? तुमने उसका पेट्रोल पंप देखकर शादी कर दी, बंगला देखकर शादी कर दी, तो क्या बेटी रोज पेट्रोल पंप की पेट्रोल से रोटी खाएगी? कि बंगले में सोने की प्लेटें लगी हैं तो प्लेटों को खाएगी? ना ना ना। अगर बेटी को सम्मान ना मिले तो ऐसी जगह पर बेटी का विवाह करना उत्तम नहीं। सम्मान जहां मिले वहां बेटी को। अमरीश ऋषि ने
आंत्री बाबा से कह दिया मैं दुर्वासा के साथ में बेटी को ब्याह तो दूंगा, पर दुर्वासा को गुस्सा इतना आता है, क्रोध, इतना क्रोध। एक बात समझ में नहीं आती, शादी के पहले लड़के और लड़की का संबंध होता है तो लोग कहते हैं हमारी लड़की एकदम गौ माता है, एकदम अच्छी है। लड़के के लिए कहते हैं हमारा लड़का एकदम अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, मोहल्ले वालों से पूछ लो, मोहल्ले वालों ने भी कहा अच्छा है, क्योंकि शादी के पहले अच्छा था, शादी के बाद इतना क्रोध कहां से आ गया, इतना गुस्सा कहां से आ गया। दुर्वासा ऋषि का तो मालूम था कि इनको क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऋषि अम्बरीश ने शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करनी। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में कर रहा हूं, मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह रही है, पर आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी। राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती है, आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अम्बरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तू गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है पिताजी। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक थी, बहुत शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ाए। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको भी नहीं मालूम पड़ता, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ता। यहां पर एक लड़की बैठी है जिसका एक बॉल खराब हो गया था, एक बॉल खराब हुआ तो उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ। जिसने पत्र लिखा होगा, पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उसकी बहन का बॉल खराब हो गया था और वो बॉल खराब हुआ, उसका मुंबई में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उसके शरीर ठीक ही नहीं हो पाया और ठीक नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर उसके ऑपरेशन की नौबत आ गई तो डॉक्टर ने कहा कि 40 लाख रुपए का खर्चा है। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। डॉक्टर ने कहा 40 लाख रुपए का खर्चा है और पत्र उसने बेटी ने लिखा है तो मेरा नाम जानवी अनिल पाटिल है, मैं बोरखेड़ा तहसील जिला जलगांव 40 गांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बड़ी बहन कल्पना अविनाश पाटिल जो चिंचखेड़ा पांचोरा जिला जलगांव में रहती है, उसका एक बॉल खराब हो गया था। कहीं बैठी हो जिन्हें पत्र लिखा? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो एक बार। उन्होंने लिखा एक बॉल खराब हुआ, उसका ऑपरेशन करवाया, दूसरा बॉल का ऑपरेशन कराने के लिए 40 लाख की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन की तैयारी भी हमने कर ली, पर किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर का चढ़ा हुआ जल उसको पिलाना प्रारंभ करो, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। बैठो बहन बैठो। और उन्होंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, विश्वास किया तो दोनों बॉल काम करना प्रारंभ कर दी है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं। एक विश्वास अपने भीतर। कदली शिव जी की आराधना करती। तुम्हारा चढ़ाया गया जल कब काम आता है, ये कदली की कथा कर रही है। 100 गलतियां कदली कर चुकी थी और
कदली गलती, जब एक गलती हुई तो कदली को मालूम था कि 100 गलती माफ करेंगे, तो गलती पर गलती होती गई और दुर्वासा जी माफ करते गए। आज दुर्वासा जी कहीं से आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कदली, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे समय पर जगा देना। और कदली से कहकर सो गए। कदली ने कहा ठीक है स्वामी। कदली भी सो गई। कदली की नेत्र ब्रह्म मुहूर्त के पहले खुल चुके थे। कदली आलस के कारण वापिस सो गई। दुर्वासा बाबा जब जागे, सूर्य सिर पर था, क्रोध में आ गए, कदली को श्राप दे दिया। सुन कदली, तेरी 100 गलती मैंने क्षमा करी, पर तूने एक गलती अब 101वें नंबर की हुई है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जा। कदली जलकर भस्म हो गई, राख का ढेर बन गई, राख का ढेर। कितना सुंदर संवाद है ये, दुनिया को प्रेरणा देने वाला संवाद है। कदली जलकर भस्म हो गई। शंकर के भक्त पर दुख आता है तो भक्त जितना नहीं रोता उतना महादेव रोता है, उतना महादेव रोता है। कदली जलकर भस्म हुई। शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? कदली शंकर भगवान को जहां पानी चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ता जाता रोज शिव जी का स्थान धोती, जल चढ़ाती। वो जल बहता हुआ कीचड़, वो बहता हुआ पानी, जहां कदली भस्म हुई थी वहां बहता हुआ जल आता है और शंकर भगवान उसी जगह प्रकट होकर कदली को वर प्रदान कर देते हैं। बहता हुआ हे कदली। दुर्वासा जी देख रहे हैं, शिव जी प्रकट हुए। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु हाँ, ये कदली मेरी उपासक है, शिव को रोज जल चढ़ाती है। आपकी गलती के कारण आपने उसको श्राप दिया, भस्म हो गई। आज मैं उसको वर देता हूं, कदली मेरे जल का स्पर्श तुझे हुआ है, तो केले के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और सारे देवताओं के शुभ कार्य में तू अग्रण्य हो। घर में शुभ मुहूर्त होगा, केले का खंभ, केले के पत्ते लगाए जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में, मुहूर्त में, प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में केले के खंभ लगाए जाएंगे। 1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल एक केले के पत्ते पर भोजन कराने से मिलेगा। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों, तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो। ये शिव की कृपा। कदली शंकर की वो भक्त है कदली, जो केले के खंभ के रूप में प्रकट हो गई। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन, बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही जड़ में, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, वो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ होता है। हमेशा केले का वृक्ष झुका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि एक निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे रहते हैं। जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ होता है। मर्यादा, मर्यादा। आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजन करते, आरती करते, तो उसमें कहते हैं, आरती में गाते हैं, चढ़त कदली फल मेवा
स्वामी कदली फल आप उसमें वर्णन करते हैं। कदली, कदली मतलब वो केले का खंभ, केले का पत्ता, केला। किसी भी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, उसमें लिखा होगा इन देवता को ये वाला प्रसाद चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है। केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पर नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है जो 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ता है। सबको स्वीकार, सबको स्वीकार। शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो वो केले का खंभ बन जाता है, केवल स्पर्श। शिव जी कहते हैं 33 कोटि देवता पशु बन जाए, मैं उनका पति बन जाता हूं और संहार कर देता हूं। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की का संहार कर देते। पशुपति व्रत प्रकट कर दिया, पाशुपत्य अस्त्र प्रकट कर दिया। आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ढोंग और प्रपंच के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं के महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बता देते हैं कि पशुपति व्रत करने वाले को एक दिन पहले से कुछ नहीं खाना है, 4 बार नहाना है, ऐसा करना है, केवल मीठा ही मीठा खाना है, नमकीन नहीं खाना है। ये ढोंग और प्रपंच में मत फंसो। शंकर भगवान का पशुपति व्रत एकदम सीधा व्रत है। 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो। दिल से करना। जो प्रसाद बनाओगे उतना ही बनाना जितना मंदिर लेकर जाना है। आधा कढ़ैया में या भगोनी में घर में छोड़कर मत जाना। उतना बनाओ जितना ले जाना। 6 दिए प्रसाद का एक भाग, घर से 3 हिस्से कर कर प्रसाद लेकर मत जाना। एक साथ लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई कागज, कोई प्लेट, कोई कटोरी, जो दोना वगैरह ले जाना ले जाओ। मंदिर में जाकर 6 दिए रखो जमीन पर। 6 दिए रखकर 5 दिए प्रकट करो, प्रज्वलित करो। 1 दिया नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना। 3 हिस्से कर कर फिर शिव जी का पूजन करना। सुबेरे जिस थाली से पूजन कर कर आओगे, शाम को वही थाली पूजन में जाएगी। सुबह के समय पर प्रसाद नहीं जाएगा। सुबह के समय पर 6 दिए नहीं जाएंगे। शाम के समय पर 6 दिए और प्रसाद जाएगा। सुबह तो अभिषेक का सामान ले जाओ, पूजन का सामान ले जाओ, बड़े प्रेम से पूजन कर कर, और वही थाली लाकर ढक कर रख दो। उसी थाली को शाम को लेकर 6 दिए साथ में लेकर